नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिया टून्स में। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में गहरी आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला संदेश है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की विशेष कथा। बचपन वह नींव होती है जिस पर इंसान का पूरा जीवन टिका होता है। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंदियों को छू सकती है, लेकिन अगर नींव कमजोर हो तो वह कभी भी धराशायी हो सकती है। माता पिता अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन कई बार वे यह भूल जाते हैं कि असली खुशी और सफलता अच्छे संस्कारों में होती है। अगर समय रहते औलाद को सही बातें न सिखाई जाएं, तो आगे चलकर वही औलाद माता पिता के दुखों का कारण बन सकती है। इस कहानी में हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी देखेंगे जहां माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जिनका खामियाजा उन्हें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ा। यह कहानी हर माता पिता के लिए एक आईना होगी, जिससे वे देख सकेंगे कि कहीं वे भी तो ऐसी ही कोई भूल नहीं कर रहे। अब कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में बने पुराने से मकान में राम शरण अपनी पत्नी सुनीता और 2 बेटों के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। मेहनत मजदूरी करके वे अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। हालांकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनका बड़ा बेटा रोहन 12वीं कक्षा में था, जबकि छोटा बेटा सुमित 8वीं में। रामशरण और सुनीता अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि वे बड़े होकर अच्छी जिंदगी जी सकें, लेकिन शायद वे एक अहम बात भूल रहे थे, संस्कार और जीवन के असली मूल्य सिखाना। रोहन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी संगत ठीक नहीं थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता और देर रात तक घर नहीं लौटता। कई बार सुनीता उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह टाल देता। रामशरण को लगता था कि लड़कों को ज्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए, वे अपने आप समझदार हो जाते हैं। यही सोचकर उन्होंने कभी रोहन को सख्ती से नहीं टोका। दूसरी तरफ सुमित बहुत शांत स्वभाव का था। उसे किताबें पढ़ने और चित्र बनाने का शौक था। वह माँ बाप की हर बात मानता था और कभी भी किसी गलत संगति में नहीं पड़ा, लेकिन उसे यह देखकर दुख होता कि उसके बड़े भाई की हर गलती को माता पिता नजरअंदाज कर देते थे। समय बीतता गया और रोहन की आदतें बिगड़ती चली गईं। उसने छोटे मोटे बहाने बनाकर पैसे मांगने शुरू कर दिए, कभी कभी दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए, तो कभी कोई और झूठा कारण देकर। रामशरण को इस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटा अब बड़ा हो रहा है और उसकी अपनी जरूरतें बढ़ रही हैं। लेकिन सुनीता के दिल को यह बात खटक रही थी। एक दिन जब रामशरण मजदूरी से लौटे तो देखा कि घर का माहौल भारी था। सुनीता की आंखों में आंसू थे और सुमित कोने में चुपचाप बैठा था। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने रुंधे गले से जवाब दिया, आज स्कूल से रोहन की शिकायत आई है। वह क्लास से भागकर दोस्तों के साथ बाजार घूम रहा था। मास्टर जी ने कहा कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रामशरण के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने रोहन को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? रोहन ने बेपरवाही से कहा, अरे पापा, मास्टर जी को कुछ नहीं पता। मैंने बस एक दिन क्लास बंक कर दी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? रामशरण को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया और कहा, बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो आगे चलकर परेशानी होगी। लेकिन रोहन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले कुछ महीनों में उसकी आदतें और खराब होती चली गईं। अब वह देर रात तक घर से बाहर रहने लगा, झूठ बोलने लगा और दोस्तों के साथ गलत रास्ते पर चलने लगा। सुनीता ने कई बार रामशरण से कहा, हमें रोहन को सख्ती से समझाना होगा, वरना यह हाथ से निकल जाएगा। लेकिन रामशरण टालते रहे। लड़कों की ऐसी उम्र होती है, जब बड़ा होगा खुद समझ जाएगा। लेकिन रामशरण यह नहीं समझ पाए कि हर गलती का समय पर इलाज न किया जाए तो वह नासूर बन जाती है। एक दिन अचानक रोहन घर से गायब हो गया। सुनीता का दिल बैठ गया, उसका रोहन कहाँ चला गया? उसने गांव के हर कोने में उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रामशरण भी परेशान हो गए।
लेकिन उनकी चिंता सुनीता जैसी नहीं थी। उन्हें लगा कि रोहन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा और रात तक लौट आएगा। उन्होंने सुनीता को दिलासा देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, लड़का जवान हो रहा है, ऐसी छोटी मोटी बातों पर रोने की जरूरत नहीं। लेकिन एक माँ का दिल कभी गलती नहीं करता। सुनीता को महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली है। उसने रोते हुए कहा, तुम इससे छोटी बात कह रहे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर हमारा बेटा गलत राह पर चला गया तो हम क्या करेंगे? रामशरण ने कोई जवाब नहीं दिया। वे खुद भी अंदर से डर गए थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। रात के 10 बज गए, फिर 11, फिर 12, लेकिन रोहन नहीं लौटा। सुनीता हर आवाज पर दरवाजे की तरफ दौड़ती, लेकिन कोई न था। पूरा घर भारी उदासी में डूबा हुआ था। रामशरण गांव के चौपाल की तरफ गए और वहां खड़े कुछ लड़कों से पूछा, क्या तुम लोगों ने रोहन को देखा है? एक लड़के ने झिझकते हुए कहा, हाँ चाचा, कल रात वह बस स्टैंड पर कुछ लोगों के साथ खड़ा था। वो लोग अजीब तरह के लग रहे थे। बस स्टैंड? रामशरण का माथा ठनक गया। गांव के बस स्टैंड पर आमतौर पर बाहर के लोग आते जाते रहते थे और वहां कई बार संदिग्ध गतिविधियां भी होती थीं। उनका मन घबरा गया। वह दौड़ते हुए बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन वहां रोहन का कोई पता नहीं था। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से पूछा, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उसी समय एक बूढ़े चाय वाले ने उनकी बात सुन ली और पास आकर कहा, बेटा, कल रात मैंने तुम्हारे लड़के को देखा था। वह कुछ शहर के लड़कों के साथ था। वे लोग उसे अपने साथ ले गए। मुझे शक हुआ था कि वे सही लोग नहीं हैं। रामशरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ गए? किसके साथ गए? उन्होंने घबराकर पूछा। चाय वाले ने लंबी सांस ली और कहा, पता नहीं, लेकिन उन लड़कों को मैंने पहले भी यहाँ देखा है। वे अक्सर भोले भाले लड़कों को बहकाकर शहर ले जाते हैं। अब तक सुनीता भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने रामशरण का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारा बेटा फंस गया है, जल्दी कुछ करो। रामशरण और सुनीता ने बिना समय गंवाए शहर जाने का फैसला किया। वे गांव के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े वाले गाड़ीवान को लेकर तुरंत शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सुनीता रोती रही और बार बार कहती रही, अगर हम रोहन को पहले ही सिखा देते कि गलत संगति कितनी खतरनाक होती है, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रामशरण को भी पछतावा होने लगा। उन्होंने सोचा, काश मैंने पहले ही रोहन को सही और गलत का फर्क समझा दिया होता। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस थाने जाने का फैसला किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी आपबीती बताई। इंस्पेक्टर ने कहा, यह पहली बार नहीं हो रहा। कई बार गांवों के लड़कों को गलत धंधों में धकेलने के लिए शहर लाया जाता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों से संपर्क किया और जल्द ही जानकारी मिली कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने गोदाम में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। रामशरण और सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, हमें भी साथ चलने दो, लेकिन इंस्पेक्टर ने मना कर दिया, यह खतरनाक हो सकता है, आप यहीं रहिए, हम लड़के को लेकर आएंगे। उधर रोहन एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसे अभी भी यह नहीं समझ आ रहा था कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था जो उसे घूर रहा था। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, देख, अब तुझे अपने परिवार को भूल जाना चाहिए। अब तू हमारे लिए काम करेगा। रोहन डर गया। मैं घर जाना चाहता हूँ, उसने कांपते हुए कहा। आदमी हंस पड़ा। अब यहाँ से बाहर जाने का एक ही तरीका है, या तो हमारे लिए काम कर या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माँ बाप की बातें याद आने लगी। काश मैंने उनकी सुनी होती, काश मैं सही रास्ते पर चलता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था? वह बुरी तरह फंस चुका था। इसी बीच पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। वहां अचानक हुई हलचल से सब घबरा गए। अपराधी इधर उधर भागने लगे। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, कोई हिलेगा नहीं। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। रोहन भी अपने कमरे से बाहर भागा, लेकिन वह सीधे एक आदमी से टकरा गया जिसने उसे पकड़ लिया। तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। रोहन पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक पुलिस वाले ने आकर उस आदमी को धक्का दिया और रोहन को छुड़ा लिया। रामशरण और सुनीता जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो रोहन को देखकर सुनीता ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहन भी फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए यह हाल हुआ। रामशरण ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा,
अब समझ आ गया कि सही रास्ता कितना जरूरी होता है। रोहन ने सिर झुका लिया। हाँ पापा, मुझे समझ आ गया। रोहन के लौटने के बाद रामशरण ने फैसला किया कि अब अपने दोनों बेटों को सही दिशा देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, आज से हम सब अपने बच्चों को सही बातें सिखाएंगे ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं। रोहन घर तो लौट आया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। उसकी आंखों के सामने वह अंधेरा कमरा, वह डरावने लोग और उनका खतरनाक इरादा घूम रहा था। वह सोच रहा था कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो उसका क्या हाल होता। लेकिन असली समस्या यह थी कि क्या वह वाकई बदलने को तैयार था। सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी की आंखों में दया थी तो किसी की आंखों में तिरस्कार। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, देखा, यही होता है जब औलाद को खुली छूट दी जाती है। इसका बाप इसे रोक सकता था, लेकिन उसने लड़के को सर पर चढ़ा लिया। रोहन को ऐसा लगा जैसे पूरे गांव में उसकी बदनामी हो चुकी है। उसके दोस्त भी उससे कतराने लगे। जब वह स्कूल गया तो वहां भी कुछ लड़के उसके बारे में कानाफूसी करने लगे। अरे, यह वही लड़का है ना जो गलत लोगों के साथ भाग गया था। रोहन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब वह उस कलंक से कैसे छुटकारा पाए। घर में भी माहौल अजीब था। सुनीता ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन रामशरण अब पहले की तरह उससे घुल मिलकर बातें नहीं कर रहे थे। उनका दिल टूट चुका था। एक दिन सुनीता ने धीरे से रामशरण से कहा, अब हमारा काम है इसे संभालना। अगर हमने इसे माफ नहीं किया और सही राह नहीं दिखाई तो यह फिर भटक सकता है। रामशरण ने गहरी सांस ली और बोले, मैं माफ तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि यह फिर से वही गलती न कर बैठे। सुनीता ने कहा, अगर हम इसे अपने से दूर कर देंगे तो यह किसी और के करीब चला जाएगा, और इस बार अगर वह किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ गया तो शायद हम इसे वापस न ला सकें। रामशरण चुप हो गए। उनकी पत्नी की बात सच थी। अगले कुछ दिनों तक रोहन खुद को बदलने की कोशिश करता रहा। उसने पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, घर के कामों में हाथ बटाने लगा और पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही लड़के मिले जो उसे शहर ले गए थे। वे अब भी गांव के पास मंडरा रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम रंजीत था, मुस्कुराते हुए बोला, अरे रोहन, हमें छोड़कर अब सीधा सादा बनने की कोशिश कर रहा है। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। रणजीत ने आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ लिया। इतना घमंड मत कर, याद रख, एक बार जो हमारे साथ चला गया उसे हम इतनी आसानी से छोड़ते नहीं। रोहन के चेहरे पर डर आ गया। रंजीत ने उसकी जेब में जबरदस्ती कुछ पैसे डालते हुए कहा, इसे रख ले, तुझे फिर से हमारी जरूरत पड़ेगी। रोहन ने जल्दी से पैसे वापस रणजीत के हाथ में थमाए और बिना कुछ कहे तेज कदमों से घर की तरफ भाग गया। लेकिन उसका मन बेचैन था। क्या वह सच में इस दलदल से निकल पाएगा? शाम को जब रोहन घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। रामशरण ने उसे इस हाल में देखा तो पहली बार उससे प्यार भरे लहजे में पूछा, बेटा क्या बात है? रोहन ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, पापा, वे लोग फिर आए थे। रामशरण का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा उन्होंने? रोहन ने सारी बातें बता दी। रामशरण कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुझे अब खुद को साबित करना होगा। जब तक तू खुद अपने डर को खत्म नहीं करेगा तब तक तुझे यह लोग डराते रहेंगे। रोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? रामशरण मुस्कुराए, तू मेहनत कर, सच्चाई के रास्ते पर चल और इतना काबिल बन कि तुझे किसी की जरूरत न पड़े। फिर उन्होंने कुछ सोचा और बोले, कल से तू मेरे साथ काम पर चलेगा। अगले दिन से रोहन ने रामशरण के साथ काम पर जाना शुरू किया। रामशरण बढ़ई का काम करते थे और रोज सुबह लकड़ियां काटकर फर्नीचर बनाते थे। पहले दिन ही रोहन के हाथ छिल गए। उसके शरीर में दर्द होने लगा। उसने कराहते हुए कहा, पापा, यह बहुत मुश्किल काम है। रामशरण हंसे और बोले, बेटा, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। अगर तू सच्चाई के रास्ते पर चलेगा तो तुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे रोहन इस काम में रुचि लेने लगा। उसने देखा कि मेहनत करने का एक अलग ही आनंद था। जब पहली बार उसने खुद अपने हाथों से एक छोटा सा स्टूल बनाया तो उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। अब गांव के लोग भी देख रहे थे कि रोहन बदल रहा है। एक दिन गांव के मुखिया रामशरण के पास आए और बोले, भाई, मुझे खुशी है कि तुम्हारा लड़का अब सुधर रहा है, लेकिन समाज में उसे पूरी तरह स्वीकार करने में समय
लगेगा। रामशरण ने सिर झुका लिया। तभी पीछे से रोहन ने कहा, मैं खुद को साबित करूंगा काका, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मुखिया ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटा, अगर हर बच्चा तेरी तरह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे तो हमारे गांव की तस्वीर ही बदल जाए। हालांकि रोहन सही रास्ते पर चलने लगा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसके पुराने दोस्त रणजीत और उसके साथियों ने यह बात सुन ली थी कि रोहन अब सुधरने की कोशिश कर रहा है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर यह लड़का सुधर गया तो गांव के बाकी लड़के भी हमारी बात नहीं मानेंगे, रणजीत ने गुस्से से कहा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव की गलियां सुनसान थीं, लेकिन रोहन के मन में तूफान उठ रहा था। जब रणजीत और उसके साथी उसे जबरदस्ती पकड़कर घसीटने लगे तो उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो? रोहन चिल्लाया, लेकिन गांव के उस सुनसान कोने में उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। रणजीत ने गुस्से से कहा, हम तुझे सबक सिखाने लाए हैं। जो भी हमारी मंडली छोड़कर जाने की सोचता है उसका यही हश्र होता है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसे एक सुनसान खेत की ओर घसीटा जा रहा था, जहां चारों तरफ अंधेरा था। जब वे खेत के बीच पहुंचे तो रणजीत ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तुझे क्या लगा था कि तुझे यूं ही छोड़ देंगे? रणजीत ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। रोहन ने डर के बावजूद खुद को संभाला और गुस्से से बोला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। रणजीत के बाकी साथी हंसने लगे। एक ने कहा, देखो इसे, पहले हमारे साथ मस्ती करता था और अब शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। रणजीत ने अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली और रोहन की ओर बढ़ाया। हम तुझे मारने नहीं आए हैं, लेकिन तुझे एक मौका देना चाहते हैं। अगर तू हमारे साथ वापस आना चाहता है तो तुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। रोहन समझ गया कि वे उसे कोई अपराध करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन इस बार वह अपने निर्णय पर अडिग था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। रणजीत का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है, उसने दांत पीसते हुए कहा। इतना कहते ही रणजीत ने आगे बढ़कर रोहन के कॉलर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी लड़के भी उसे घेर कर मारने लगे। रोहन ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सब मिलकर उसे बेरहमी से पीट रहे थे। उसी समय गांव में एक बुजुर्ग किसान अपने खेत से लौट रहा था। दूर से ही उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। कौन है वहां? क्या हो रहा है? रंजीत और उसके साथी घबरा गए। वे जानते थे कि अगर कोई बड़ा दाम वाला वहां आ गया तो वे पकड़े जाएंगे। भागो, रणजीत ने अपने साथियों से कहा और वे सब तेजी से अंधेरे में गायब हो गए। वह बुजुर्ग किसान दौड़ता हुआ रोहन के पास आया। उसने देखा कि रोहन बुरी तरह घायल था। उसके चेहरे और शरीर पर कई जगह चोटें आई थीं। बेटा, ये किसने किया? किसान ने पूछा। रोहन दर्द से कराते हुए बोला, रणजीत और उसके साथी। बुजुर्ग किसान ने बिना देर किए गांव के कुछ और लोगों को बुला लिया। वे सब मिलकर रोहन को सहारा देकर उसके घर ले गए। जब रोहन को उसके घर पहुंचाया गया तो सुनीता उसे इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बच्चे को किसने मारा? वह चिल्लाई। रामशरण ने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाया और पूरा मामला बताया। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस समस्या का हल निकालना ही होगा। अगर इन बदमाशों को नहीं रोका गया तो गांव के और बच्चे भी उनके जाल में फंस सकते हैं। गांव वालों ने तय किया कि वे पुलिस को सूचना देंगे, लेकिन जब पुलिस आई तो रणजीत और उसके साथी गांव से भाग चुके थे। इंस्पेक्टर ने कहा, हम इन्हें जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे, लेकिन यह बहुत चिंता की बात है कि गांव के लड़के भी अपराध की दुनिया में घुसने लगे हैं। रामशरण ने गहरी सांस ली और बोले, यह हमारी ही गलती है साहब, हम अपने बच्चों को सही समय पर सही बातें नहीं सिखा पाए। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अब भी देर नहीं हुई है, हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और बच्चा इस रास्ते पर न जाए। इस घटना के बाद रोहन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से भी ज्यादा मेहनती हो गया। उसने न केवल अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू किया, बल्कि गांव के दूसरे बच्चों को भी समझाने लगा कि गलत राह कितनी खतरनाक हो सकती है। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त अजय से कहा, अगर मैं वापस आ सकता हूं तो तुम लोग भी सही रास्ते पर चल सकते हो। गलती करना इंसान की फितरत होती है, लेकिन गलती से सीख लेना सबसे बड़ी समझदारी है। अजय ने सिर झुका लिया। लेकिन मैं क्या करूं रोहन, मैं भी रणजीत के साथ काफी गहरे तक जुड़ चुका हूं।
रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे माता पिता ने मुझे माफ किया तो तेरे माता पिता भी तुझे माफ कर देंगे। बस तुझे सही रास्ते पर लौटने की हिम्मत करनी होगी। धीरे धीरे रोहन की बातें असर करने लगीं। गांव के और भी लड़के जो रणजीत के प्रभाव में थे अब पीछे हटने लगे। रामशरण और मुखिया ने मिलकर एक नई योजना बनाई। गांव के सभी बच्चों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, जहां उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए जाएं। इस केंद्र की जिम्मेदारी रोहन को सौंपी गई। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा था। लेकिन रणजीत और उसके साथी अभी भी बाहर थे। वे चुपचाप सब देख रहे थे और सही मौके की तलाश में थे। खतरा अभी टला नहीं था। गांव में बदलाव की बयार बह रही थी। रोहन अब न केवल खुद को सुधार चुका था, बल्कि गांव के कई और लड़कों को भी सही राह पर लाने की कोशिश कर रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। रणजीत और उसके साथी अब भी गांव से दूर किसी अज्ञात जगह छिपे हुए थे। वे रोहन से बदला लेने के लिए किसी मौके की तलाश में थे। एक दिन जब रोहन अपने पिता के साथ लकड़ी का काम कर रहा था, तो अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। मुखिया के घर से दौड़ते हुए एक आदमी आया और बोला, रोहन जल्दी चलो, रंजीत वापस आ गया है और इस बार वह अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और खतरनाक लोग हैं। रोहन चौंक गया। उसके मन में तुरंत बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। रामशरण ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा इस बार सतर्क रहना, अब तू अकेला नहीं है, पूरा गांव तेरे साथ है। रोहन ने सिर हिलाया और तेजी से गांव के चौपाल की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रणजीत के साथ 4 अनजान लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। रणजीत ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, देखो कौन आया है, गांव का नया नायक। तुम सब इसे अपना आदर्श मानते हो, है ना? गांव वाले चुपचाप खड़े रहे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास था। मुखिया आगे बढ़कर बोले, रंजीत तूने पहले भी हमारे बच्चों को भटकाने की कोशिश की, लेकिन अब यह गांव तेरा साथ नहीं देगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो अच्छे इंसान बनकर रह, वरना पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। रंजीत जोर से हंसा, पुलिस? मुझे रोकने के लिए पुलिस बुलाओगे? फिर उसने जेब से एक बड़ा चाकू निकाला और बोला, अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। रोहन ने आगे बढ़कर साहस से कहा, रंजीत अगर तुझे लगता है कि डराकर तू हमें काबू कर लेगा तो यह तेरी भूल है। यह वही गांव है जहां तूने कभी हमें बहकाया था, लेकिन अब हम जाग चुके हैं। रंजीत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने चाकू उठाकर रोहन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव के कुछ नौजवानों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। रणजीत के साथी यह देखकर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रणजीत ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार गांव एकजुट था। पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और इस तरह उसकी गुंडागर्दी का अंत हुआ। रणजीत की गिरफ्तारी के बाद गांव में चैन और शांति लौट आई। रोहन ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे सम्मानित किया और कहा, तूने न केवल खुद को बचाया बल्कि औरों को भी अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर लाया है। रोहन की मां सुनीता ने उसे गले से लगा लिया और भावुक होकर बोली, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। रामशरण की आंखों में भी गर्व के आंसू थे। उन्होंने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू सच में मेरा बेटा कहलाने के लायक बन गया है। इस पूरी घटना ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि अगर समय रहते बच्चों को सही संस्कार और मार्गदर्शन न मिले तो वे गलत राह पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता सही समय पर उन्हें सीख दें तो उनका जीवन संवर सकता है। 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। एक अच्छे बुरे की पहचान करना। बच्चों को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि सही और गलत में फर्क कैसे किया जाए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करें। 2. साहस और आत्मनिर्भरता। बच्चों को सिखाएं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन कभी गलत रास्ता ना अपनाएं। उन्हें यह सिखाएं कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। 3. दोस्तों का सही चुनाव। यह सबसे महत्वपूर्ण सीख है। माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बुरी संगति जीवन को बर्बाद कर सकती है। उन्हें अच्छे और सच्चे दोस्तों को चुनना सिखाएं। 4. संस्कार और नैतिक मूल्य।
बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वे जीवन में कभी गलत राह पर न जाएं। उन्हें यह सिखाएं कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, सच बोलें और हमेशा इंसानियत को प्राथमिकता दें। 5. समय का महत्व और शिक्षा। शिक्षा ही वह ताकत है जो एक इंसान को आगे बढ़ाती है। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने समय का सही उपयोग करें। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि अगर समय रहते औलाद को सही बातें न सिखाई जाएं, तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर माता पिता धैर्य और समझदारी से अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, तो वे न केवल खुद सफल बन सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी मिसाल बन सकते हैं। रोहन ने अपनी गलती से सीखा, खुद को बदला और पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सारी सीख और प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और रोचक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।